दोस्तों, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया कहती थी ये कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद ही वही जहाज अटलांटिक ओशन की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाता है। 15 अप्रैल 1912 की उस रात सिर्फ टाइटैनिक ही नहीं बल्कि 150 से ज्यादा लोगों के सपने भी डूब गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक से जुड़े कई ऐसे सच हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। आज हम जानेंगे टाइटैनिक के साथ सबसे हैरान कर देने वाले रहस्यों को। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि टाइटैनिक को कभी समंदर से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। टाइटैनिक उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर शिप था। इसकी लंबाई लगभग 269 मीटर थी। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये कई बिल्डिंग से भी ऊंचा दिखेगा। जहाज के अंदर लग्जरी रूम्स, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट्स और लाइब्रेरी तक मौजूद थी। उस जमाने में लोगों को लगता था कि इससे बेहतर जहाज कभी बन ही नहीं सकता। इसी वजह से लोग टाइटैनिक पर सफर करना एक स्टेटस सिंबल मानते थे। केवल वहाँ के रॉयल लोग ही अफोर्ड कर पाते। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लग्जरी शिप अपनी पहली ही जर्नी में हिस्ट्री बन जाएगी। लेकिन इतना मॉडर्न और इतना बड़ा शिप आखिर डूबा कैसे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और तुरंत डूब गया, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। आइसबर्ग से टक्कर के बाद जहाज के साइड में कई जगह डैमेज हुआ। पानी धीरे धीरे कई वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट्स में भी भरने लगे। शिप को इस तरह डिजाइन किया गया था कि कुछ कंपार्टमेंट भरने पर भी वो तैरते रहते, लेकिन इस बार डैमेज इतना ज्यादा था कि पानी एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स में फैलता रहा, जैसे कि हमने टाइटैनिक मूवी में भी देखा था। यही टाइटैनिक डूबने की सबसे बड़ी वजह बनी। दोस्तों, टाइटैनिक इंसिडेंट में बहुत लापरवाही भी हुई थी। टाइटैनिक पर 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट की कैपेसिटी सिर्फ लगभग केवल 1178 लोगों के लिए ही थी। और हैरानी की बात, कई लाइफ बोट्स को पूरी तरह भरा भी नहीं गया। कुछ बोट्स आधी खाली ही समुद्र में उतार दी गई। आज भी लोग मानते हैं कि अगर लाइफ बोट को उनकी पूरी कैपेसिटी से भरा जाता तो कई और लोगों की जान बच सकती थी। उस रात समुंदर बिल्कुल शांत था। इस वजह से आइसबर्ग को देखना और भी मुश्किल हो गया। जब वहां के एक गार्ड ने आइसबर्ग देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर्स ने तुरंत शिप को मोड़ने और इंजन रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े जहाज को कुछ सेकंड में बचाना मुमकिन नहीं था। और बस कुछ ही पलों में इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। 1985 में रॉबर्ट बैलर्ड और उनकी टीम ने लगभग 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक का रैक ढूंढ निकाला। लेकिन सवाल ये उठता है, जब टाइटैनिक मिल चुका है तो उसे बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली, टाइटैनिक बहुत ज्यादा गहराई में पड़ा है। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ काम करना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। दूसरी बात, 100 साल से भी ज्यादा समय तक समंदर में रहने की वजह से टाइटैनिक का लोहा काफी कमजोर हो जाता है। अगर पूरे जहाज को उठाने की कोशिश भी की जाए तो वो टूट कर बिखर सकता है। और तीसरी वजह यह है कि टाइटैनिक को कई लोग एक मैरीटाइम मेमोरियल मानते हैं, क्योंकि यहीं 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि इसे वही रहने देना ही सही है। यानी टाइटैनिक तो मिल चुका है, लेकिन शायद उसे कभी पूरी तरह से समंदर से बाहर नहीं निकाल पाए। दोस्तों, टाइटैनिक की सबसे इमोशनल कहानियों में से एक उसके म्यूजिशियंस की है। कई सर्वाइवर ने बताया कि जब लोग पैनिक में थे तब भी म्यूजिशियंस डेक पर खड़े होकर म्यूजिक बजा रहे थे। उनका मकसद था लोगों को शांत रखना। उन्होंने अपनी जान बचाने की जगह दूसरों को हिम्मत देना ज्यादा बेहतर लगा। इसी वजह से टाइटैनिक के म्यूजिशियंस को आज भी हिम्मत की मिसाल माना जाता है। ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के मुताबिक टाइटैनिक हमेशा समंदर में नहीं रहेगा। एक खास तरह का बैक्टीरिया धीरे धीरे उसके आयरन को खत्म कर रहा है। हर साल टाइटैनिक थोड़ा और टूट रहा है। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में टाइटैनिक का बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो सकता है। यानी एक दिन दुनिया का सबसे फेमस शिप सिर्फ फोटोज, वीडियोस और हिस्ट्री के किताबों में ही रह जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, ये इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस, टेक्नोलॉजी के लिमिट्स और नेचर की ताकत की सबसे बड़ी मिसाल थी। जितनी लापरवाही उस वक्त हुई टाइटैनिक के साथ, अगर सही से सब चीज चेक होता तो शायद ये इंसिडेंट कभी होता ही नहीं। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के पहले एक बुक आया था जिसमें इस घटना को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो इन 7 रहस्यों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा हैरान कर दिया
कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्री से जुड़ी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।